हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। ये बताने के लिए कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारी महिलाओं को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि इम्प्लांटेशन फेल होने के कितने दिन बाद पीरियड आता है। आपको कैसे पता चलेगा कि आपका इम्प्लांटेशन फेल हो गया है। डेट से पहले आपको जो है वो पीरियड आएगा या फिर बाद में। इम्प्लांटेशन फेल होने के कितने दिन बाद मेनली आपको जो है वो आपके पीरियड्स आ जाएंगे। तो चलिए हम इसी से रिलेटेड इस वीडियो में बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसके दिमाग में ये ज़रूर रहता है कि इम्प्लांटेशन के बारे में आपने बहुत सुना होगा। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इम्प्लांटेशन होता क्या है और इम्प्लांटेशन होता कब है, और इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग और पीरियड की ब्लीडिंग में क्या डिफरेंस है, और इम्प्लांटेशन जब फेल हो जाता है तो कैसे पता लगेगा कि आपके अंदर इम्प्लांटेशन फेल हो गया है। और पीरियड आपके जो हैं वो पीरियड से पहले आपका इम्प्लांटेशन फेल होने के साइन आपको मिलने लगते हैं, या फिर पीरियड डेट के बाद आपको जो है वो ब्लीडिंग होती है इम्प्लांटेशन फेल की। तो ये जो मिसकैरेज और इम्प्लांटेशन फेल है, क्या ये सेम प्रोसेस है? से रिलेटेड हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास बनी बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और वीडियो अगर आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। चलिए जानते हैं। फिर जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, उसके गर्भ में जो फर्टिलाइज हुआ एग, जब सेल और एग का फर्टिलाइजेशन होता है फैलोपियन ट्यूब में, तो ये जो एग फर्टिलाइज हो जाता है तो फर्टिलाइज हुआ एग फैलोपियन ट्यूब से होते हुए यूट्रस की तरफ ट्रेवल करता है। किसके लिए? इम्प्लांट होने के लिए, यानी वहाँ पर आरोपित होने के लिए, वहाँ पर चिपकने के लिए। तो यहाँ पर जो भी चिपकने का प्रोसेस है, जो भी वहाँ पर अटैच होने का प्रोसेस है, वो यूट्रस में होता है। तो यूट्रस में जाकर ये इम्प्लांटेशन होता है। वहाँ पर एम्ब्रियो की शेप जब फर्टिलाइज हुआ एग ले लेता है तो यूट्रस में जाकर चिपक जाता है। अब ये सारा प्रोसेस होता कब है? तो देखिए, ये सारा प्रोसेस आपके पीरियड के 20वें दिन के बाद ही होता है, उससे पहले नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है कि पीरियड के 20वें दिन के बाद 21 में हो जाएगा, 22 में हो जाएगा। देखिए, कभी भी हो सकता है। मेनली 24 डेज़, 24th डेज़ होता है, या फिर 25th में भी हो सकता है, 26 में भी हो सकता है। और कई बार क्या होता है, आपकी पीरियड डेट पर ही होता है। ठीक है। अब इसमें जो साइन है वो हम देख लेते हैं कि आपको कैसे पता लगेगा कि आपके अंदर इम्प्लांटेशन हो रहा है या फिर पीरियड आए हैं। खास करके मैं यहाँ पर ब्लीडिंग का डिफरेंस आपको बता देती हूँ। देखिए, जो इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग होती है और जो पीरियड की ब्लीडिंग होती है उसमें क्या डिफरेंस होता है। देखिए, जो इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग होती है उसमें आपको पैड की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आपको ऐसा लगे कि आपको ऐसी ब्लीडिंग हो रही है जिसमें आपको पैड की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो वो आपकी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कभी भी नहीं हो सकती है। और इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बिल्कुल लाइट सी होती है, उसका सिर्फ दाग सा देखने को मिलता है आपको, जो कि डार्क ब्राउन कलर का या फिर गुलाबी रंग का हो सकता है, भूरे रंग का और गुलाबी रंग का। और ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन या फिर 1-2 घंटे के लिए होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन पीरियड में क्या होता है, आपको जो आपके नॉर्मली पीरियड्स आते हैं उस तरह के आपको पीरियड्स आते हैं, आपको पैड्स की ज़रूरत पड़ती है। 2 से 3-4 दिन तक आपके जो है पीरियड्स चलते हैं। तो देखिए, जब भी आपको हल्की सी स्पॉटिंग हो और उसके बाद आपके पीरियड्स खुल कर आ जाए तो वो आपके पीरियड्स होंगे, ना कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। क्योंकि जो आपकी इम्प्लांटेशन, अगर आपको हल्की सी स्पॉटिंग हुई है, हल्का सा दाग लगा है जो कि भूरे रंग का या फिर गुलाबी रंग का है, और उसके बाद आपके पीरियड्स खुलकर नहीं आते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपके गर्भ के अंदर इम्प्लांटेशन हो चुका है। देखिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि जो इम्प्लांटेशन है, इम्प्लांटेशन क्या होता है। कई बार फेल हो जाता है, तो इम्प्लांटेशन फेल का जो प्रोसेस है वो क्या होता है। तो देखिए, जब आपकी फैलोपियन ट्यूब में सेल और एग का फर्टिलाइजेशन होता है, तो जो फर्टिलाइज हुआ एग आरोपित होने के लिए यूट्रस में जाता है। तो कई बार क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन तो प्रॉपर तरीके से हो जाता है, एम्ब्रियो की शेप भी हो जाती है। तो जब वह यूट्रस में चिपकने के लिए जाता है तो वहाँ पर आरोपित नहीं हो पाता है, किसी कारणवश वहाँ पर उसका अटैचमेंट नहीं हो पाती है, इम्प्लांट नहीं हो पाता है, तो वो इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। तो जैसे ही इम्प्लांटेशन फेल होता है तो आपको ब्लीडिंग आ जाती है। तो ये ब्लीडिंग आपको
कई बार लाइट सी होती है, शॉर्ट पीरियड आपको आते हैं। जैसे नॉर्मली आपके पीरियड 4 से 5 डेज़ आते थे और 1-2 दिन अच्छे खुल के आते थे, लेकिन इस बार अगर आपके पीरियड्स बिल्कुल नॉर्मल आए हैं, हल्के पीरियड्स आए हैं, तो ये इम्प्लांटेशन फेल होने का साइन हो सकता है। कई बार महिलाएं इसे भी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग समझ सकती हैं। उन्हें लगता है कि उनके अंदर इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो चुका है, लेकिन मैंने आपको पहले भी बता दिया, जो इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग होगी, अगर आपके अंदर इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो गया होगा तो ये बिल्कुल हल्की स्पॉटिंग सी, हल्का सा दाग सा लगेगा, जिसमें आपको पैड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपको ऐसे लग रहा है कि पहले से आपके जो पीरियड हैं उसका जो भी पीरियड आपके आए हैं वो बिल्कुल शॉर्ट पीरियड आया है और लाइट पीरियड आया है, पहले हैं तो पीरियड, लेकिन पहले के मुकाबले आपको पीरियड नहीं आया है, तो यहाँ से आप कंफर्म कर सकते हैं कि आपका इम्प्लांटेशन फेल हो चुका है। और ये इम्प्लांटेशन फेल आपके जो इम्प्लांटेशन फेल होने की ब्लीडिंग होती है, जब आपका इम्प्लांटेशन फेल हो तो आपकी पीरियड डेट से पहले ही आपको पीरियड आ जाए। और कई बार होता है कि पीरियड इम्प्लांटेशन फेल होने के अगर आपका हो गया है तो पीरियड डेट के बाद आपको ब्लीडिंग हो। हाईली चांस होते हैं कि आपकी पीरियड डेट से पहले ही आपको ब्लीडिंग हो जाती है। अगर आपके अंदर इम्प्लांटेशन फेल हो गया होगा तो आपकी पीरियड डेट से पहले ही आ जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्या मिसकैरेज और इम्प्लांटेशन फेल ये सेम प्रोसेस है? तो नहीं। मिसकैरेज में क्या होता है, आपके अंदर पूरी तरह से प्रेगनेंसी हो जाती है, आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, आपके अंदर जो फर्टिलाइज हुआ एग है वो इम्प्लांट हो जाता है, इम्प्लांटेशन हो जाता है, इम्प्लांटेशन का पूरा प्रोसेस हो जाता है, तो उसके बाद किसी कारण से आपके अंदर अगर मिसकैरेज हो जाए तो वो मिसकैरेज होता है कि इम्प्लांटेशन होने के बाद मिसकैरेज होता है। ठीक है, लेकिन इम्प्लांटेशन फेल क्या प्रोसेस है? इम्प्लांटेशन फेल में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन प्रॉपर तरीके से होता है, इम्प्लांटेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है, उसके कारण इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। बस इन दोनों चीज़ों में ये डिफरेंस है, इसलिए आप इन चीज़ों में कंफ्यूज मत हो। फ्रेंड्स, बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मैं मिलती हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना खास ख्याल रखिए। थैंक यू गाइज़।